अपने देश में जब सरकारें नहीं होती थी तब राजा महाराजाओं की खुद की अपनी सरकार होती थी। तब एक चलन ऐसा भी था कि जब राजा अथवा कोई बादशाह दरबार में आने वाला होता था तब इसकी सूचना दरबारियों को इन शब्दों में दिया जाता था। होशियार राजाधिराज महाराज की सवारी दरबार में आ रही है। होशियार राजाधिराज महाराज की सवारी दरबार में आ रही है। इस सूचना से दरबार में बैठे दरबारी और अन्य सामान्य जनता मौन धारण कर लेती थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ल ने नरीमन पॉइंट के अपने कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं साफ शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के जो मुझे कहना है वही कह रहा हूँ। देश की आज़ादी के 70 सालों तक उत्तर प्रदेश में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने दलितों का नकली मसीहा बनकर दलितों का ही शोषण किया है। अब उन नेताओं को खबरदार कर देना चाहता हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव की पूर्व तैयारी के लिए दलितों के असली मसीहा रामदास आठवले को लेकर लखनऊ आ रहा हूं। दलितों के वोट पर राजनीति की रोटी पकाने वाले नेताओं को खबरदार करने यूपी में आ गया हूं। वर्षों से जो लोग दलितों के वोट से संसद में जाते रहे हैं, मैं अब उनको दलित शब्द का सही अर्थ बताऊंगा। कोई भी व्यक्ति केवल जाति के आधार पर ही दलित नहीं होता है, बल्कि जिसके पास अपनी और अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए पर्याप्त जमीन और नौकरी पेशा नहीं हो, वह सब के सब दलित ही हैं। दलित का मूल्यांकन केवल जाति के आधार पर नहीं, अपितु आदमी की आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए। इसकी वकालत केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री और आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले पिछले कई सालों से दिल्ली की संसद में कर रहे हैं। ब्राह्मण सम्मेलन के बारे में पूछे जाने पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में जब भी कोई चुनाव आता है तब सभी पार्टियां हमारे समाज का वोट लेने के लिए बड़े बड़े सम्मेलन का आयोजन करती हैं। उनको केवल वोट के लिए अपना बनाती है, फिर मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं वाली बात हो जाती है। लेकिन हमारी पार्टी के संघर्ष नायक रामदास आठवले ऐसा कभी होने नहीं देंगे। मुझे उन पर पूरा विश्वास और भरोसा है। को कपिल जी बताना चाहूँगा कि हमारे भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान कृष्ण थे और 9वें अवतार भगवान गौतम बुद्ध थे। हमारे भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम थे। ब्राह्मण समुदाय भगवान परशुराम को भी मानता है, अखंड हिंदू संप्रदाय भगवान कृष्ण को मानता है और हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोग भगवान गौतम बुद्ध को मानते हैं। और भगवान कृष्ण ने ये कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब पाखंड होगा, जब जब मानवता के ऊपर अत्याचार होगा, तब तब वो अवतार लेके पुनः आएंगे। तो उनके उसी कहे अनुसार उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लिया। भगवान गौतम बुद्ध ने मानवता का संदेश दिया इस पृथ्वी के बारे में और उस मानवता को मानते हुए हिंदुस्तान में बाबा साहब आम्बेडकर एक बहुमूल्य धरोहर के रूप में आए। हमें गर्व होना चाहिए कि बाबा साहब आम्बेडकर हमारे भारतीय थे और हमें उनका ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने गरीबों के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर हिंदुस्तान में वापस आने का निर्णय लिया था और उन्होंने काम किया। बाबा साहब आम्बेडकर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। वो तो यूएसए अमेरिका से एमफिल किए थे, यूके में वो बैरिस्टर थे और यूके की सरकार ने उनको पहले सब दिया था, लेकिन उन्होंने सब त्याग के भारत में आने का निर्णय लिया क्योंकि जब उन्होंने देखा कि भारत में गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, संविधान नाम की चीज़ नहीं है और जो संविधान था वो भी उनका अधिकार नहीं है, गरीब दबता चला जा रहा है, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ पर आकर लोगों को जागृत किया, संगठित किया, शिक्षित किया और संविधान के लिए संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दी। और बाबा साहब आम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था। मौजूदा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष रामदास जी आठवले हैं, तो उन्हें सब लोग सामाजिक न्याय मंत्री के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग उन्हें संघर्ष नायक के रूप में जानते हैं क्योंकि वो अपने आप को मंत्री जैसा न समझते हैं और न मंत्री जैसा उनका रुतबा उनके अंदर दिखता है। वो आम आदमी के लिए कभी भी कहीं भी तत्पर रहते हैं, मिलने के लिए, उनको मदद करने के लिए। और गरीबों का संघर्ष नायक मुझे अगर लगता है तो हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं जिसमें से एक प्रथम रूप से मैं रामदास जी आठवले को मानता हूँ।
और उनके इस संघर्ष से प्रेरित होकर मैंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था। अब आपका जो दूसरा सवाल था कि उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए हमने ब्राह्मण सम्मेलन लिया, तो मैं कपिल जी आपको बताना चाहूँगा कि ब्राह्मण सम्मेलन का उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मण सम्मेलन का उत्तर प्रदेश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हाथी वाले या टोपी वालों से भिन्न पार्टी है। हम साइकिल पे भी नहीं चलते और हम हाथी के ऊपर भी नहीं चलते, हम तो पैदल चलते हैं, गरीबों के लिए चलते हैं। हमारा संघर्ष नायक गरीबों के लिए लड़ाई करता है। हमारी उत्तर भारतीय सम्मेलन लेने के लिए हमारे पीछे एक ही मंशा थी कि जो लोगों ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था कि गरीब को गरीब से अलग किया था, किसी को ब्राह्मण का नाम दे दिया था, किसी को दलित का नाम दे दिया था। दलित की परिभाषा क्या है? दलित की परिभाषा ये है जो गरीब है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जिसको संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है, वो दलित है। और शोषित, पीड़ित, गरीबी ये कोई जात और पात देख के नहीं आती है, ये कोई समाज की विशेषता नहीं है। हाँ, किसी समाज में ज़्यादा है, किसी समाज में कम है। तो हमारे संघर्ष नायक ने ये कहा था कि अगर ब्राह्मणों में भी कोई गरीब है तो वो मेरा है और मैं उसके लिए लड़ाई करूंगा। और उनके इसी बात से प्रेरित होकर, क्योंकि हमारे संघर्ष नायक श्री रामदास जी आठवले ने पहले थे, क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण तो पार्लियामेंट में हैं, सांसद में हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि स्वर्णों के लिए और ब्राह्मणों के लिए, गरीब ब्राह्मणों के लिए, गरीब स्वर्णों के लिए आरक्षण की आवाज़ उठाए। इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो अमूमन तौर पर सिर्फ एक विशेष वर्ग की पार्टी मानी जाती है, उस षड्यंत्र को दूर किया और खुलेआम निर्भीकता रूप से संसद में इस बात की मांग की थी कि अब स्वर्ण में भी गरीब हैं, ब्राह्मणों में भी गरीब हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। और ये सम्मेलन जो था, ये सम्मेलन ब्राह्मणों को जागरूक करने का था। और ये ब्राह्मणों को जागरूक करने का सम्मेलन इसलिए था क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चालू है। इलेक्शन को लेके राजनीति की जा रही है, ब्राह्मण सम्मेलन लिए जा रहे हैं। कोई हाथी वाले ब्राह्मण सम्मेलन ले रहे हैं, हाथी वाले बाबा कोई ब्राह्मण सम्मेलन ले रहे हैं, उनको हाथी ने शायद राज्यसभा में किसी को पहुंचाया है तो हाथी वाले बाबा ब्राह्मण सम्मेलन लेते घूम रहे हैं। अब शायद टोपी वाले बाबा भी आएंगे, शायद साइकिल वाले बाबा भी आएंगे। अब ये सब लोग ब्राह्मण सम्मेलन तो ले रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण को दे क्या रहे हैं? खास बात यह है कि ब्राह्मण गरीब है और ब्राह्मण जो है विप्र कहा गया है उसको वेद में, मतलब शुरू से वो उसको बोला गया है कि तुम शिक्षा का दान लोगे और शिक्षा का दान करोगे और शिक्षा के दान के बदले में दान मांगोगे, और दान जो है वो विप्र मांगता है, गरीब मांगता है। तो ये एक उदार व्यक्तित्व की निशानी थी ब्राह्मण की कि शिक्षा के बदले स्वेच्छा से दिए गए किसी चीज़ को वो ग्रहण करता था, वो डिमांड नहीं करता था। और उत्तर प्रदेश में जो षड्यंत्र चालू है, ब्राह्मणों के बारे में सम्मेलन किया जा रहा है उनके वोट को बटोरने के लिए, लेकिन बदले में उनको दिया क्या जाएगा? मेरी ये मांग है, मैं सबसे मानता हूं, मैं हाथी वाले बाबा से मांगता हूं, साइकिल वाले बाबा को भी बोलता हूं, मैं टोपी वाले बाबा को भी बोलता हूं कि आप लोग ब्राह्मण सम्मेलन करते हो तो आप लोग के अंदर ये हिम्मत क्यों नहीं हो रही है जो हमारे संघर्ष नायक श्री रामदास जी आठवले ने हिम्मत दिखाया, जो मैं खुल खुल के कह रहा हूँ, ब्राह्मणों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण समुदाय से आया हूँ कि ब्राह्मण भी गरीब है, हमको और जगह आरक्षण मत दो, लेकिन हमको शिक्षा में आरक्षण दो, क्योंकि ब्राह्मण ने शिक्षा के लिए शुरू से कार्य किया है। जब वेद को हमारे बाहर के विदेशी लोग उठा के लेके चले गए थे तो ये ब्राह्मण ने उसको कंठस्थ कर लिया था, मस्तिष्क में याद किया था, और फिर उसकी वेद की पूर्ण रचना यहाँ पे की गई है। तो ब्राह्मण का शिक्षा पे जो एक योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। ब्राह्मण ने सिर्फ शिक्षा में योगदान नहीं किया है, ब्राह्मण ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान किया है। ब्राह्मण समुदाय के मंगल पांडे को नहीं भूलना चाहिए, जिसने अपना सर्वस्व एक बार निर्णय लिया था कि विदेशियों के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने सबसे पहले सशस्त्र क्रांति की प्रेरणा दी थी, तो ब्राह्मण मंगलदास पांडे था। ब्राह्मण जो है आज की तारीख में अगर तुलसीदास भी है तो हर स्कूल में हर गरीबों के बीच में भी ब्राह्मण है। और ब्राह्मण आपको रिक्शा वाला भी मिलेगा, ब्राह्मण आपको साइकिल वाला भी मिलेगा, ब्राह्मण आपको टेकरी पे भी मिलेगा, और ब्राह्मण गरीब है, ब्राह्मण आपको विदाउट टिकट ट्रेन में ट्रैवल करता हुआ मिलेगा, क्योंकि उसके पीछे उसकी गरीबी है। अगर ब्राह्मण के पीछे गरीबी है तो कानून और संविधान तो सबके लिए है। बाबा साहब ने एक
एक बात कही थी कि कोई इस देश में अकेला नहीं है, सबके साथ संविधान है, कोई अकेला नहीं है, अकेले व्यक्तित्व के पीछे संविधान साथ में है। और इस संविधान को अगर ध्यान में रखा जाए तो ब्राह्मणों को भी उनका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, गरीब ब्राह्मणों को मिलना चाहिए। और उनको चाहे आप नौकरी में आरक्षण मत दो, चाहे प्रमोशन में आरक्षण मत दो, लेकिन ब्राह्मणों को शिक्षा से वंचित न किया जाए। और अगर 15% की बात की जाती है कि उत्तर प्रदेश में 15% ब्राह्मण है और 15% ब्राह्मण से आज की तारीख में टोपी वाले बाबा, हाथी वाले बाबा, साइकिल वाले बाबा ब्राह्मणों को बुला रहे हैं, तो क्यों बुला रहे हैं, किस लिए बुला रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए क्या किया गया है? ब्राह्मणों की ये मांग होनी चाहिए। और मैं ब्राह्मणों के बीच में चेतना जगाने के लिए आया हूं, संघर्ष नायक जी को साथ में लेके आया हूं कि ब्राह्मण अगर गरीब है तो उसको भी उसका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए और शिक्षा में ब्राह्मण को आरक्षण मिलना चाहिए। और ब्राह्मणों को शिक्षा में आरक्षण इसलिए भी मिलना चाहिए कि अगर 15% उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण है तो अब लोगों को ये समझना होगा कि ये 15% वोट पाने के लिए भी आपको ब्राह्मण के लिए कुछ करना होगा। तो हमने जो ब्राह्मण सम्मेलन किया था वो राजनीति से प्रेरित नहीं था, ये ब्राह्मणों को जागरूक करने के लिए प्रेरित था कि जब जब जहां पे लोकतांत्रिक अधिकार के लिए आपको लुटेरे लूटने आएंगे, आपको बहुरूपीय अलग अलग रूप धारण करके आपका वोट लूटने आएंगे, तब आपको सब सजग होना होगा, आपको अपनी मांग करना होगा। आप सबल ब्राह्मण हो तो दुर्बल ब्राह्मण के लिए आपको लड़ना होगा। और इसलिए हमने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की है। और जहां जहां पर जिस राज्य में अब अगर लोकतांत्रिक रूप से इलेक्शन आएगा, उस राज्य में हम लोग ब्राह्मणों को जागृत करेंगे और ब्राह्मणों को कहेंगे कि अब आप भी मांगो। और सबसे बड़ी विडंबना की बात है, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि ब्राह्मणों के आरक्षण का किसी ने विरोध आज तक नहीं किया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि ब्राह्मण या आरक्षण क्यों नहीं मांगता है। ब्राह्मण के राज्यसभा सदस्य हैं, ब्राह्मण के लोकसभा सदस्य हैं, उनके मुंह पे ताला क्यों है? वो क्यों नहीं आरक्षण की मांग कर रहे हैं शिक्षा के लिए? क्या उनको उनके समाज में उनके भाई उनको गरीब नहीं दिखाई दे रहे हैं? और किस मुंह से फिर वो ब्राह्मण सम्मेलन लेते हैं? और अब आज भी समय है, आज भी उनके लिए मौका है कि वो खुलकर मेरी बात का समर्थन करें और ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग करें, शिक्षा में आरक्षण की मांग करें। आपसे ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप ब्राह्मण भी हैं, मुंबई से हैं, खासकर से आपका नेटिव प्लेस उत्तर प्रदेश है, तो ब्राह्मणों को कैसे रामदास अठावले जी के साथ जोड़ेंगे, आरपीआई से जोड़ेंगे, क्या रणनीति है आपकी? हमने मुंबई के ब्राह्मण समाज ने, ये कृष्ण मिलन शुक्ला ने उनको ब्राह्मण श्री का पुरस्कार नहीं दिया है, ये मुंबई के एकीकृत ब्राह्मण समाज और कई ब्राह्मण ट्रस्ट ने मिलके अठावले जी को ब्राह्मण समाज श्री का पुरस्कार दिया है। ये क्यों दिया है? हमने उनको सम्मानित इसलिए किया कि वो पहले सांसद थे जिन्होंने दलित होते हुए भी ब्राह्मणों के लिए आवाज़ उठाई थी। मैं दलित शब्द बार बार इसलिए नहीं यूज़ करना चाहता हूँ क्योंकि दलित की परिभाषा सब समाज के लिए है। जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जिस संवैधानिक अधिकारों से वंचित है, वो गरीब है। तो हर समाज में अब दलित है और इसके लिए हमने समाजश्री को पुरस्कार रामदास अठावले जी को दिया क्योंकि उन्होंने संसद में जाकर सबसे पहली बेबाक आवाज़ उठाई थी। और ये विषय हमारा ऐसा था और हमने ये साबित किया है कि ये जो वोट की जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही थी अब वो खत्म होगा। अब गरीब जो है एकत्रित होगा, गरीब संगठित होगा और गरीब जो है ये अब देश चलाएगा। और वैसे भी गरीब के बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी काफ़ी प्रयासरत है और जो हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले ग्रुप की है वो ऑलरेडी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले ग्रुप एनडीए के साथ है। और हम चाहते हैं कि देश का विकास हो और देश का विकास गरीब, हर तबके के गरीब के लोगों को साथ में लेके हो। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में जानना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में हम जो है गरीबों को संगठित करेंगे। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जो राजनीति की गई थी कि एक विशेष वर्ग को कहा गया था तुम गरीब हो, एक विशेष वर्ग को कहा गया था तुम गरीब नहीं हो। पहले 20 साल के पहले इलेक्शन में किसी एक गरीब विशेष वर्ग के गरीब को साथ में लेके चुनाव लड़ने की रणनीति की गई। कुछ लोग सफल भी हुए उसमें,
लेकिन ये कौन सी परिभाषा है कि हर समय गरीबों की परिभाषा बदली होती है। जो हाथी वाले बाबा थे, साइकिल वाले बाबा थे, वो किसी विशेष वर्ग के लिए थे, आज उनको ब्राह्मणों की क्यों याद आती है? क्योंकि उनको गणित याद आती है। ये गरीबों के लोग नहीं हैं, ये गणितज्ञ हैं। ये गरीब के मसीहा नहीं है, ये गणितज्ञ के विशेषज्ञ है। जब इनको गणित किसी ने बताया कि अब 15% ब्राह्मण है, तो ये अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन लेना चालू किया। और हमारी रणनीति एक ही है कि हम ब्राह्मणों को भी जागरूक करेंगे और गरीबों को, दूसरे समाज के भी गरीबों को जागरूक करेंगे। और जो समाजों के बीच, हर गरीब समाज के बीच जो एक खाई बनाई गई थी, उस खाई को हम पाटेंगे और गरीब को संगठित करेंगे। और ये देखेंगे कि हर गरीब सिर्फ एक बार एक साथ एक ही पार्टी को वोट करे। और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत, जहाँ तक है, गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाले हैं। लोगों का बहुत सारे लोगों की उम्मीद हो गई है कि ब्राह्मण समाज का व्यक्ति आरपीआई में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर उनका मनोनीत किया गया, उन्हें चुना गया है। तो आपके कास्ट के लोगों के बारे में अपेक्षा हो गई कि मैं विधानसभा का टिकट मुझे भी मिलेगा, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, हमारे ब्राह्मण सम्मेलन में जो ताजमहल होटल मुंबई में हुआ था, उसमें माननीय श्री रामदास जी आठवले, हमारे अध्यक्ष महोदय ने ये कहा था कि आगामी मुंबई में होने वाले महानगर पालिका में भी मैं ब्राह्मणों के लिए टिकट आरक्षित करूंगा। और हमारे अध्यक्ष महोदय ने, रामदास जी आठवले ने ये भी कहा है कि यूपी में भी हम ब्राह्मणों को विशेष स्थान देंगे, उनको विधानसभा के चुनाव के लिए लड़ने का मौका देंगे। और हमारी कोशिश होगी कि जो ब्राह्मण गरीब है उनको हम विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करें। आपको ऐसा लगता है कि आठवले साहब के साथ बीजेपी की वहाँ समझौता हो जाएगी या मिलकर आप लोग लड़ेंगे, ऐसा कुछ? अभी तो हम केंद्र में एनडीए के गठबंधन में हैं और हम आश्वस्त हैं कि हम उत्तर प्रदेश में भी जो है गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। और इस बारे में अब जल्दी फैसला हो जाएगा, क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम आश्वस्त हैं और हमें आश्वस्त किया भी गया है। मैं 22 अक्टूबर यानी कल लखनऊ जा रहा हूँ। हमारे संपर्क में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, वो देश सेवा के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं। और हमने उनको स्पष्ट संदेश दिया था कि अगर देश का विकास करना होगा तो सबका साथ हमें चाहिए। तो उस विषय पे कल हमारी चर्चा भी होगी। काफ़ी लोग हमारे संपर्क में हैं जिनसे मैं कल विचार विमर्श करूंगा और उस विचार विमर्श को अपने अध्यक्ष महोदय के सामने रखूंगा कि किस तरह से आगे का कार्यक्रम किया जाए। और 27 अक्टूबर को हम ताजमहल होटल लखनऊ में भी ब्राह्मण सम्मेलन ले रहे हैं। मैं आपको एक विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि बाबा साहब आम्बेडकर ने गरीबों की सेवा किया था, गरीबों के लिए अपना सब वर्चस्व निछावर कर दिया था। लेकिन उन्हें गरीबों को बताया था कि धोती लंगोटी छोड़ो और कोट सूट पहनो। वो हमेशा कोट सूट में ज़्यादातर भाषण देते थे। इसीलिए मैं ब्राह्मणों को और गरीबों को भी बताता हूँ कि जो लोगों ने तुमको बाटी चोखा की ही सिर्फ आदत लगा के रखा है, खुद तो ताजमहल में बैठते हैं, खुद तो राज्यसभा में जाते हैं, आओ ताज से मीटिंग करो, ताज से हम गरीबी हटाएंगे। और हम गरीबी हटाने का अब नया एक पहल चालू करें। कपिल देव खारवार की रिपोर्ट।